बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ दोबारा से जुड़े हुए हैं जनाब ज़फ़र अली राजा साहब, जो बहुत बड़े अदीब हैं और बहुत बड़े वकील भी हैं और बहुत बड़े शायर भी हैं। तो बहुत सी सिफ़तें हैं इनकी जो हम बयान करते करते थक जाएंगे, लेकिन वो सिफ़तें ख़त्म नहीं होंगी। तो हम गुजारिश करेंगे कश्मीर के हवाले से ज़फ़र अली राजा साहब हमें कुछ बताएं और अपने किताब के ज़रिए। ये एक कथा मैं सुना देता हूँ कि कश्मीर पर जो है भारतीय मुजालिम दुनिया में हो रहा है बदनाम अब तो भारत, दुनिया में हो रहा है बदनाम अब तो भारत, चलने का अब नहीं है कोई भी फिर बहाना, डूबा हुआ लहू में कश्मीर अब है सारा, हैं चल रहे मुजालिम हर सिमत मूदियाना। तो यही है जी। राय साहब, कश्मीर का असल मसला क्या है? क्यों ये इन्होंने 35A को खत्म कर दिया है? हाँ इंडिया वालों ने। जी। तो बस इस तरह ही है जी। ये जो है ना कश्मीर, इस पे जो मोदी साहब आए ना जिस जी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया सारा। तो अब शुक्र है कि कश्मीर अब आज़ाद हो जाएगा, है जी। ये भारत की जो इस हड़दर्मी है ना, इसमें कश्मीर जो है वो फिर अब आज़ाद हो जाएगा। तो पूरे इंडिया में इस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए हुए हैं, पूरे इंडिया में मोदी के खिलाफ। तो ये सूरत हाल ये बन गई है कि भाई पूरी दुनिया में मोदी के खिलाफ मुल्कों ने करारदादें पास करना शुरू कर दी हैं और ये कर दिया है। तो इस तरह ये हुआ कि भाई मोदी का जो है ना इकदाम, वो सारे का सारा बिल्कुल जाली हो गया और नकली हो गया और सारा बेड़ा गर्क हो गया उसका। राज साहब की एक पुरानी बात मुझे याद आ गई है। राज साहब और हमारे राना आमिर साहब और इनका एक वफद सिटीजन कौंसिल ऑफ पाकिस्तान का इंडिया गया था, इंडिया यात्रा के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बातें शुरू कर दी। राजा साहब वो मुजाहिद हैं जिन्होंने वहाँ इंडिया के अंदर अकेला पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। तो मैं आज तक अप्रिशिएट करता हूँ इन्हें, बल्कि मैं ज़्यादातर अक्सर इन्हें वो याद दिलाता रहता हूँ कि राज साहब आपने बड़ा कमाल किया था, ये आपने एक आवाज़ हक बुलंद की। मैंने इंडिया का आगे सफरनामा भी लिखा था ना, उसमें ये बात आई हुई थी कि ये है भारत दर्शन, वो किताब है। तो दिखा दें जी किताब, भारत दर्शन ये किताब है भारत दर्शन, और बड़ी दिलचस्प किताब है। बड़ी दिलचस्प किताब है ये। आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि आप किसी वादियों में खो गए हैं। एक पता नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अक्सर राज साहब कहता रहता हूँ, राज साहब आप वक्त हाजिर के नसीम हजाती हैं। ठीक है, बहुत सही बात है ये। तो लेकिन ये है कि भाई मुख्तलिफ फील्डों में मैं काम कर रहा हूँ, तो अल्लाह का करम है, हर जगह कामयाबी है। अच्छा, और राज साहब आप एक दिन बता रहे थे ये तबर्रुकात क्या, इस्लामी तबर्रुकात जो बादशाही मस्जिद में इसका वाक़या तो बताइएगा। देखो जी, ये तबर्रुकात जो है ना, जो मेन गेट है उसके ऊपर एक म्यूजियम बना हुआ है और वहाँ पर ये सारे तबर्रुकात रखे हुए हैं, जिसमें हजूर पाक की चीज़ें भी हैं, हज़रत मरियम की, ज़ैनब की चीज़ें भी हैं, आयशा की चीज़ें भी हैं, हज़रत अली की भी रखे हुए हैं जी चीज़ें, हज़रत हुसैन की भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं और हज़रत अली के हाथों का लिखा हुआ एक कुरान भी वहाँ रखा हुआ है। तो इस पर मैंने एक नज़म लिखी है ज़बरदस्त किस्म की, तो वो छपी हुई है उसमें हवाले इसमें लाहौर में। तो ये किसी को पता ही नहीं है कि म्यूज़ियम ऊपर बना हुआ है जी। तो हालांकि उसमें हजूर पाक के ज़माने की चीज़ें सारी रखी हुई हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि उसमें
जो जाते हैं बंदे मस्जिद में, वो मस्जिद ही को देखते रहते हैं, वो ऊपर जाते ही नहीं है। आप एक दिन बता रहे थे भी एक फकीर चंद खानदान के पास हाँ, चीजें थी, हाँ। वो आपने केस किया था उस पर, फिर नहीं, वो ये हुआ ना कि ये चीजें जो थी ना सारी, ये इराक और उधर शाम और इराक में थी। तो जब यहाँ पर मुगल बादशाह आए, तो तैमूर साहब जब आए तो उसको उन्होंने जो वहाँ मुस्लिम लोग थे ना, उनको गिफ्ट कर दिए ये सारी चीज़ें। वो लेके फिर हिंदुस्तान आ गया। यहाँ फिर बाबर बादशाह था, उसने संभाल लिए। तो उसके बाद ये हुआ कि जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई, तो उसने ये सारी चीज़ें कब्जे में कर ली अपने, हैं जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने एक सिख को दे दी सारी चीज़ें। तो वहाँ फकीर खानदान के 2 बंदे वजीर थे उसके, रंजीत सिंह के। तो उनको पता चल गया ये सारा कुछ। तो उन्होंने फिर ये हुआ कि जब रंजीत सिंह का इंतकाल हो गया, है जी, तो उन्होंने उस सिख से ये सारी चीज़ें ले ली और अपने पास रख ली। और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान बना, तो उन्होंने ये चीज़ें बादशाही मस्जिद में रखवा दी। तो ये हिसाब है। कहाँ से आई हैं ये चीज़ें? इराक से आई हैं। बहुत पुरानी चीज़ें हैं सारी ये। तो इस तरह का मसला था। लेकिन ये है कि भाई शुक्र है वो महफूज है अभी तक सारी चीज़ें। तो थैंक यू सर। हम्म। आपने